अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर ने कोरोना की बिगड़ती स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं की अव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है और इसमें लोगों की जानें भी अधिक जा रही है। इसके लिए सरकार को नीतिगत फैसले लेकर कार्य करने की ज़रूरत है। उन्होंने वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर मोदी और अमित शाह को नसीहत दी है कि वे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खेल खेलना बंद करें। सरकार में यदि दम है तो प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट पूरा करे। आज भी ठीक ढंग से 30 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। विजय मानकर ने इसके अलावा एपीआई के ऑफिस बेयरर्स की ओर से विभिन्न राज्यों से मिल रही रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट सेंटरों में बेसिक मेडिसिन टेबीफ्लू फेबीफ्लू न देते हुए मल्टीविटामिन और पैरासीटामोल दी जा रही है। इसी वजह से 2-4 दिन का अधिक समय मरीजों को लग रहा है। इस कारण से भी कोरोना वायरस का अटैक निमोनाइटिस और लंग्स पर आ रहा है, जिसके चलते मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की अधिक जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि सरकारी हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों से अधिक चार्ज वसूल कर रहे हैं। वहीं रेमडेसिविर और मेरीफेनम जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन की देश में कालाबाजारी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एपीआई के लोग स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए लोगों को जागरूक करें, लेट ना करें और जल्दी से जल्दी अपना भी टेस्ट कराएं। धीमान विजय मानकर ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि सरकार फेबीफ्लू दे रही है या नहीं, या उनके डॉक्टर सुरक्षा सलाह दे रहे हैं या नहीं। इसे लेकर अपने क्षेत्र के नगरपालिका अधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों और कलेक्टरों के साथ चर्चा करके विचार रखें, जरूरी होने पर सलाह भी दे। विजय मानकर ने बताया कि पार्टी की ओर से हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक ऐसी ही शिकायत की गई है। ठीक उसी तरह से अन्य राज्यों में भी पार्टी पदाधिकारी जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत करें, जरूरत पड़ने पर हेल्थ मिनिस्टर को भी अवगत कराए। उन्होंने अंत में यह भी कहा है कि विज्ञान और मानवता से ही कोरोना की समस्या का समाधान होगा, धर्म, संस्कृति और अज्ञानता से नहीं। इसलिए संभल कर रहे और विज्ञान के मार्ग पर चले। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के जितने भी राज्यों के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो या और भी राज्य साउथ इंडिया के भी जो हैं, अगर हिंदी में समझ पा रहे हैं, तो आप सब जानते हैं कि कोरोना का सेकंड वेव आ रहा है। इसमें काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ रहा है और केसेस बढ़ रही है। लोगों की जो डेथ है वो भी ज़्यादा हो रही है, तो मृत्यु भी ज़्यादा हो रहा है। और इसमें काफ़ी स्टेट से जो है ये बातें हमें बताई गई कि जो बेसिक मेडिसिन है, इसकी जो बेसिक मेडिसिन जो एंटीवायरल मेडिसिन है, एक तो पहले जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है वहां से जो गवर्नमेंट के सेंटर से वहां पर रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहा है। उसके बाद में जितने गवर्नमेंट सेंटर से उसमें जो बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए, एंटीवायरल जो मेडिसिन है, जैसे फैबीफ्लू है, टैबीफ्लू है, और इसके साथ जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीमोड्यूलेटर्स है या स्टेरॉइड्स है, ये ना देते हुए केवल मल्टीविटामिन और पैरासिटामोल ज्यादातर दिया जा रहा है। और इसी के वजह से ये 2-3 दिन में आरटीपीसीआर का डिले और फिर ये जो 5-7 दिन और ये जो डिले है, इसकी वजह से फिर निमोनाइटिस पर आ रहा है, लंग्स पर कोरोना आ रहा है, और फिर उन्हें जो है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही है। और वहां हॉस्पिटल्स जो है वो गवर्नमेंट के जो है वो कम पड़ रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट जो है वो चार्जेस कर रहे हैं। और फिर जो इंजेक्टेबल्स है, जो रेमडेसिविर है या मेरीफेनम जो एंटीबायोटिक्स है, तो इनका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। तो ये तमाम चीजों को देखने के लिए एक तो पेशेंट्स जो है, जितने लोग हैं, उनको जानकार करने की जरूरत है कि लेट ना करे, जल्दी जो है वो टेस्ट करे। और गवर्नमेंट फैबीफ्लू दे रही या नहीं दे रही, या उनके डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कर दे रहे या नहीं, अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है तो प्राइवेट फार्मेसी से भी लोग ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ये तमाम चीजों को जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स है या म्युनिसिपल कमिश्नर्स है या कलेक्टर्स है, तो उनके साथ जाकर जो है ये सब देखने की जरूरत है। आज हमने महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको एक कंप्लेंट की है, एक फीडबैक भी दिया है कि ये तमाम चीजें कैसी कम हो सकती है। और वैक्सीनेशन को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार खेल खेलना बंद करे। जेपी नड्डा जी और जो अमित शाह जी है जो कहते हैं कि नहीं हम वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे, तो 56 इंच की सरकार में यदि सही में दम है तो 1 करोड़ लोगों को हर दिन में वैक्सीन लगाने का कैपेसिटी और बजट जो है वो निर्माण करना चाहिए।
आज भी जो है 30 लाख लोगों को भी वैक्सीन पर डे हम नहीं लगा पा रहे। 100 दिन में पूरे भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा के फ्री हो सकते हैं हम, यदि 56 इंच की सरकार उतना बजटरी एलोकेशन करे और जो कंपनीज जो है जो वैक्सीन बना रही है उनको वो एलोकेट करे और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये काम 100 दिनों के अंदर हो सकता है। तो ये तमाम चीजों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में एपीआई के वर्कर्स ध्यान रखें। विज्ञान और मानवता से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, धर्म और संस्कृति से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अज्ञानता से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स और कलेक्टर्स और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ और जरूरत हो तो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ एपीआई के तमाम ऑफिसर्स बेरर्स इस पर ध्यान दें। किसी के भी इंसान की जान जो है वो जाना अच्छा नहीं है। क्रिमिनल निग्लेक्ट ऑफ द स्टेट को रोकना होगा और एक भी जान अगर हम बचा सके तो मैं समझता हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक काम करे तो करोड़ों लोगों की जान इसमें बच सकती है और रिलीफ हो सकता है। तो बस इसी का संदेश देने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान।